वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपहरण और व्यापहरण क्या होता है, अबडक्शन एंड किडनैपिंग क्या होती है। हमेशा से ये दोनों टॉपिक बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले टॉपिक बन के रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति अपहरण को ही किडनैपिंग समझता है, जो गलत है। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ इन्हीं दो महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट है वह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं आईपीसी के किन किन सेक्शनों में इन्हें परिभाषित और पनिशेबल बताया गया है। आज हम आईपीसी के सेक्शन 359 से 369 तक यह जानकारी देखेंगे कि व्यापहरण और अपहरण क्या है। तो आइए देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 359 क्या कहता है। व्यापहरण के बारे में पहले देख लेते हैं व्यापहरण क्या होता है। भारतीय दंड संहिता में व्यापहरण को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। आईपीसी के सेक्शन 359 में यह बताया गया है कि व्यापहरण दो प्रकार का होता है। 357 में व्यापहरण के टाइप्स को बताया गया है। फर्स्ट आता है भारत में से व्यापहरण और सेकंड आता है विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण। तो आइए देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 360 भारत में से व्यापहरण क्या कहता है। जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवहन कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यापहरण करता है, यह कहा जाता है। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति का वह व्यापहरण कर रहा है उसकी सम्मति के बिना या उसके संरक्षक की सहमति के बिना उस व्यक्ति का व्यापहरण करके उसे भारत की सीमाओं के बाहर ले जाता है, तो इस धारा के अंतर्गत यह कहा गया है कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति का व्यापहरण करता है। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 361 विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण क्या कहता है। जो व्यक्ति किसी अप्राप्त वय को, यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को, या किसी विक्रयचित व्यक्ति को ऐसे प्राप्त वय या विक्रयचित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहलाकर ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्त वय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण करता है, यह कहा जाता है। इस धारा के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, अगर वह नर है तो 16 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, अगर वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए, या किसी प्राप्त वय जो विक्रयचित व्यक्ति है ऐसे किसी व्यक्ति को उसके संरक्षक की सहमति के बिना बहला फुसला कर अगर कोई व्यक्ति उसका व्यापहरण करता है, तो यह कहा जाएगा कि वह व्यक्ति विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण करता है। अब देखते हैं आईपीसी के किस सेक्शन में व्यापहरण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो आईपीसी के सेक्शन 363 में व्यापहरण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षता में से किसी व्यक्ति का व्यापहरण अपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। अगर कोई व्यक्ति व्यापहरण करता है तो वह आईपीसी के सेक्शन 363 के तहत दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं अपहरण क्या होता है। अपहरण की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 362 में दी गई है, जिसके अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, इसमें आयु का कोई लिमिट नहीं दी गई है, इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी एक स्थान से ले जाने के लिए बलपूर्वक उसको विवश करता है या प्रवंचनापूर्ण कार्यों द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को ले जाता है तो वह अपहरण करता है। अपहरण में दो चीज़ें होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो वह किसी व्यक्ति को जाने के लिए बलपूर्वक ले जाएगा, बलपूर्वक ले जाने के लिए विवश करेगा, या सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है प्रवंचनापूर्ण कार्यों द्वारा उत्प्रेरित करेगा। यह हो गया अपहरण के बारे में। अब देखते हैं अपहरण और व्यापहरण में क्या क्या अंतर है और क्या क्या इनमें सज़ा के प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यापहरण या अपहरण करता है तो वह किन किन धाराओं के अंतर्गत दंडित होगा। तो अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 363 का क्या कहता है। इसमें बताया गया है
भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का व्यापरण या विकलांगीकरण। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जो कोई किसी अप्राप्तवय का इसलिए व्यापरण करेगा या अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए अप्राप्तवय की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करेगा कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित होगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। सेकंड पॉइंट है इसका, जो कोई व्यक्ति जो अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस प्राप्तवय को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो इस धारा के अंतर्गत जो व्यक्ति इस तरीके का कृत्य करेगा वह आईपीसी के सेक्शन 363 क के द्वारा दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 364 क्या कहता है। इसमें बताया गया है, हत्या के लिए व्यापरण या अपहरण। जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। मतलब इस धारा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कृत्य करता है कि वह व्यापरण और अपहरण करने का उस व्यक्ति का उद्देश्य उस व्यक्ति की हत्या करना हो या उस व्यक्ति को इस तरीके से व्ययित करना हो कि उसे अपने शरीर को खोने का मतलब हत्या होने का भय लगने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 364 के तहत दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 364 का क्या कहता है। इसमें बताया गया है, मुक्तिधन के लिए व्यापरण या फिरौती की मांग के लिए व्यापरण। जो कोई किसी विदेशी राज्य अथवा अंतर्राज्यीय संगठन अथवा अन्य किसी व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण करता है अथवा ऐसे व्यापरण या अपहरण के पश्चात किसी व्यक्ति का निरोध करता है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी देता है अथवा अपने आचरण द्वारा ऐसी युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करता है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या या उपहति कारित की जा सकती है अथवा ऐसे व्यक्ति को उपहति या मृत्यु सरकार को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या कार्य को करने से विरत रहने अथवा मुक्तिधन अदा करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से कारित करता है, मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। इस धारा में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का व्यापरण और अपहरण इस उद्देश्य से करता है कि उस व्यक्ति से फिरौती की मांग की जाए, तो वह व्यक्ति आईपीसी के सेक्शन 364 क के तहत दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 365 क्या कहता है। 365 में बताया गया है, किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यापरण या अपहरण। जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यापरण करेगा कि उसका गुप्त रीति से और सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। मतलब किसी व्यक्ति को गुप्त रीति से या सदोष परिरोध रखने के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति उसका व्यापरण या अपहरण करता है तो इस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 366 क्या कहता है। इसमें बताया गया है, विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यप्रत अथवा अप्रत करना या उत्प्रेरित करना। जो कोई किसी स्त्री का व्यापरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए अथवा आयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुप्त करने के लिए या वह स्त्री आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। इस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि किसी स्त्री को इस तरीके से व्यप्रत अपरत किया जाता है कि उनका उद्देश्य उस व्यक्ति से विवाह करना हो या उस व्यक्ति के साथ संभोग करना हो। तो इस तरीके के कृत्य करने के लिए अगर कोई व्यक्ति
किसी स्त्री को व्यपरत या अपरत करता है तो इस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं आईपीसी की धारा 366 का क्या कहती है। इसमें बताया गया है अप्राप्त वय लड़की का उपापन। जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्त वय लड़की को अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय या तद द्वारा विवश या विलुप्त किया जाएगा, यह संभाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्त वय लड़की को किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग करने के लिए कहता है या उसे उत्प्रेरित करता है तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी के सेक्शन 366 क के तहत दंडनीय होगा। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 366 का क्या कहता है। इसमें बताया गया है विदेश से लड़की का आयात करना। जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की का भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मू कश्मीर राज्य से आयात उसे किसी अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय या तद द्वारा विवश या विलुप्त की जाएगी या संभाव्य जानते हुए करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। इस धारा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु की लड़की को भारत के बाहर से आयात करता है और उसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग करवाना होता है तो ऐसे व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 367 क्या कहता है। इसमें बताया गया है व्यक्ति को घोर उपहति दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यापरण या अपहरण। जो कोई किसी व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण इसलिए करेगा कि उसे घोर उपहति या दासत्व या किसी व्यक्ति की प्रकृति विरुद्ध काम वासना का विषय बनाया जाए या बनाए जाने के खतरे में वह जैसे पड़ सकता है वैसे उसे व्ययित किया जाए या संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उपर्युक्त बातों का विषय बनाया जाएगा या उपर्युक्त रूप से व्ययित किया जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। मतलब किसी व्यक्ति को इस आशय से व्यापरण और अपहरण किया जाता है कि उस व्यक्ति के साथ घोर उपहति की जाए या उसे दासत्व के रूप में उपयोग में लाया जाए या उस व्यक्ति को अपने काम वासना का शिकार बनाने के लिए उसका व्यापरण या अपहरण किया जाए तो ऐसे व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 368 क्या कहता है। व्यपरत या अपरत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। जो कोई यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति अपरत या व्यपरत किया गया है ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाया गया या परिरोध में रखेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है। किसी व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध रखना, इस धारा के अंतर्गत यही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सदोष छिपाने के उद्देश्य से व्यपरत या अपरत करता है तो इस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 369 क्या कहता है। इसमें बताया गया है 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर चोरी करने के आशय से उसका व्यापरण या अपहरण। जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यापरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से जो कोई जंगम संपत्ति है बेईमानी से ले वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। इस धारा में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष से कम आयु के शिशु को व्यपरत या अपरत करता है और उस व्यक्ति का उद्देश्य उस शिशु के शरीर पर जो जंगम संपत्ति होती है उसे बेईमानी से चुराना होता है तो ऐसे व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 369 के तहत दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जो यह 2 महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनमें जो कन्फ्यूज़न था वह पूरा तरीके से क्लियर कर सकूं।
तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।